गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अपने हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं, ये आपने किए हैं। आपको वैसे इसमें कोई कठिनाई नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगला देखिए, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। तो फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो जैसा कि इन पंक्तियों को पढ़कर पता चल रहा है कि इसमें आम में बौर आने तथा होली के त्यौहार का वर्णन है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा भौरों के गुंजार करने तथा वातावरण में उन्मुक्त मस्ती छाने से पता चलता है कि ये कौन सी ऋतु है, वसंत ऋतु है। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। ठीक, अगला प्रश्न जो है हमारा, उसमें देखिए उसमें क्या करने के लिए बोला है। उसमें लास्ट में की पंक्ति में दिया कि फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि फूलों पौधों के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करना चाहूँगा। आप जो भी करना चाहते हैं उसे क ख ग करके लिख दीजिएगा। जैसे अगर उदाहरण दें तो क डाल के लिख सकते हैं आप कि फूल पौधों को नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा का मैं प्रबंध करूँगी। ख, उनकी उचित वृद्धि के लिए समय पर सिंचाई, खाद तथा उचित देखभाल करूँगी। ग, उन्हें खरपतवार तथा रोगों से बचाने का प्रयास करूँगी। घ, प्रातःकाल में पुष्पित पौधों पर प्यार से हाथ फेरूंगी। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, इन पुष्पों को मैं न तो तोड़ूंगी तथा न ही किसी और को इसे नष्ट करने दूंगी, जिससे वो लंबे समय तक अपनी महक और अपनी सुंदरता को बिखेर सकें। ठीक है, इस तरीके से आप जो सोचते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसके बारे में आप इस उत्तर में लिख देंगे। ठीक, इसका अगर हम तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न अगर हम देखिए तीसरा प्रश्न है, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, तो हमें इसके आगे संदर्भ को जोड़ना है। तो इसमें इस तरीके से हो सकता है, जैसे वही क ख ग करके आपने उत्तर लिखने हैं। मान लीजिए क अगर आप करें तो माली उपवन में उलझी लताओं को उचित स्थान पर फैला रहा है। ख डाल के लिख सकते हैं, छोटा बच्चा उपवन में उड़ती रंग बिरंगी चिड़ियों के पीछे पीछे भागकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं कि मैं फूलों पर पड़ी ओस की बूंदों को निहार कर मुग्ध हो रही हूँ। फिर कुछ भी, मतलब आप जो भी सोच रहे हैं ना उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में ये विचार, ये इन पंक्तियों को पढ़ के जो भी विचार आ रहा है। जैसे अगला अगर हम लिखें तो वृद्धजन मतलब बूढ़े लोग पार्क में बच्चों को घास नष्ट न करने तथा फूलों को तोड़ने से रोक रहे हैं और गिरे हुए पौधों को सहारा देकर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको खुद ही ये एक्चुअली करना आपने खुद से है। ठीक है, अगला जो है बेटा देखो, भाषा की बात मैं इसमें एक बार शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। इसमें कुछ नहीं है, आपने करना है। इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया ना, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द कि एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। मतलब ऐसे शब्द जो एक ही शब्द हैं लेकिन बार बार आ रहे हैं और बार बार उनका अर्थ अलग अलग है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल में बताऊं तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बोराए जग या पाए बोराए। वहाँ पे कनक कनक, अभी आप लोग को ये वाला नहीं पता होगा शायद, कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा होता है। तो खैर, इसकी अंतिम पंक्तियों की तरफ चलिए। जो ये करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। कौन से शब्द हैं वो देखिए, देखिए ये नीचे वाले में दिए हुए ना आपके, बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो इनका आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे अगर आप उसका बनाए तो दिन भर काम करते करते मजदूर थक कर चूर हो गया, है ना। कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे के सारे ये बनाने हैं। जैसे आपका दिया है, मान लीजिए मैं एग्जांपल में दूं कि अब जैसे बातों बातों का है, तो चलो बातों बातों का बना के मैं बता देती हूँ। बातों बातों में सुमन ने मेरा दिल जीत लिया, रह रह कर, बादल बरसते रहे, रह रह कर बिजली चमकती रही, लाल लाल, कश्मीर में पेड़ों पर लटके लाल लाल सेब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सुबह सुबह घूमने जाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रातों रात राम ने अपना मकान बेच दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। एक अंतिम ही रह गया, घड़ी घड़ी। तो आतंकवादी घड़ी घड़ी पुलिस के सामने अपना बयान बदलते रहते हैं। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक, अगला है आपका कोमल गात मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जैसे संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः बताई गई है। तो हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ इनके बारे में बताना है। आप अपनी ग्रामर की पुस्तक से आप इनके बारे में देख करके लिख दीजिएगा। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आप लोग को करना है। आगे कुछ करने को दिया हुआ है, ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए है और कुछ नहीं। इसे आप कॉपी में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पर वसंत जैसे दिया है, वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार, मतलब आप नेट से और भी पोएम्स पढ़ सकते हैं, नई पुस्तकों से पढ़ सकते हैं ऐसे।
ठीक है बेटा, तो ये अभ्यास आपका हो गया समाप्त। इसका आप अच्छे से नोटबुक में इसे तैयार कर लेंगे।